नीचे भी राजा अशोक सम्राट का ओरिजिनल है, 2300 वर्ष पुराना है, और ऊपर का 140 साल पुराना है। ये ब्रिटिश का समय का है। तो बोधि ट्री के नीचे ये बौद्ध भिक्षु आपके लिए प्रेयर कर दे रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। এখন আমি এসেছি এটা গৌতম বুদ্ধের যে টেম্পল वगैरह রয়েছে বা স্ট্যাচু রয়েছে ওই জায়গাটায়। সো এখন আমি এটার ব্যাপারে টোটালি জানি না, হয়তো আমি নেট থেকে কিছু জেনেছি বা দেখেছি, বাট হয়তো আমি এত গুছিয়ে বলতে পারবো না যতটা এই দাদা বলতে পারবে। এই দাদা এখানকার লোকাল দাদা, A to Z এই মন্দিরের ব্যাপারে এখন বলবে তোমাদেরকে। সো ভিডিওটা পুরো লাস্ট অবধি দেখো, মানে এখানে টোটাল এই ভিডিওটা তুমি দেখে নিলে গয়ার টোটাল ভিডিওটাই তুমি মানে গয়ার টোটাল যে গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে আমাদের যে গল্পটা রয়েছে মানে স্টোরিটা রয়েছে পুরোটাই তোমরা জানতে পারবে। সো আমি রিকোয়েস্ট করছি কি ভিডিওটা পুরোটা দেখো, অবশ্যই তোমরা এটার ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পারবে। नाउ कैन यू सी द टेम्पल स्टैचू? जो मैं टेम्पल का अंदर स्टैचू देखने जा रहा हूँ वो 1000 वर्ष पुराना स्टैचू है, 1000 ईयर्स ओल्ड स्टैचू है। वो ब्लैक स्टोन का है, काले पत्थर का, उस पर गोल्डन पेंट किया गया है। वो राजा महिपाल जो पाल वंश का राजा हुआ करता था बंगाल का, उन्होंने दान में दिया है। उसकी हाइट 9 फीट है, उसका फेस ईस्ट फेस में है। तो बुद्ध को ज्ञान को प्राप्ति बोधि ट्री के नीचे ईस्ट फेस में हुआ था। बिंदी पे डायमंड है जो बर्मा का लोगों ने दान में दिया। अंदर एक शिवलिंग भी है, जो राजा शशांक आए थे तो बोधि ट्री कटवा दी थी, अंदर शिवलिंग बैठा दिया था। इस टेम्पल का एक कमेटी का मेंबर 4 मेंबर हिंदू होता है, 4 मेंबर बुद्धिस्ट एंड आवर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चेयरमैन। इस कमेटी का निर्माण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने करवाया था। এত শান্তির জায়গা আমি কোনোদিনও দেখিনি, সিরিয়াসলি বলছি। ভেতরটা এতটা লেভেলের ঠান্ডা আর এত সুন্দর, মানে জাস্ট না এলে এটা ফিল করতে পারবো। देवी है जो तिब्बतन का गॉड है। ये अभय मुद्रा है, वो यहाँ का स्टाफ है। अभी मैं बोधि ट्री के नीचे ले जा रहा हूँ जहाँ पे बुद्धा को ज्ञान को प्राप्ति हुआ। उसी जगह से बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के बाद यहाँ पे 7 वीक्स 7 प्लेसेस पे मेडिटेट किए थे। बुद्धा यहाँ पे 49 डेज रहे अलग अलग जगहों पे। तो जो बोधि ट्री मैं दिखाऊंगा वो भी ओरिजिनल ट्री नहीं है, वो 3 बार कट चुका है। पहला पेड़ राजा अशोक सम्राट के पत्नी ने कटवा दिया जिसका नाम था त्रिस्का। दूसरा पेड़ राजा शशांक कटा दिया, वो भी नहीं बोधि ट्री को मतलब मानता था, बुद्धिज्म को नहीं मानता था। तीसरा पेड़ आंधी पानी से नष्ट हो गया। ये जो चौथी पेड़ देखेंगे ये श्रीलंका से लाया गया है। श्रीलंका में एक अनुराधापुरम जगह है सर, जहाँ पे राजा अशोक सम्राट का बेटा बेटी महेंद्र और संगमित्रा एक रूट को प्रचार करने के लिए ले गया था और उसी जगह पे प्लांट कर दिया था। वहाँ का पेड़ अभी तक जीवित है, 2300 वर्ष पुराना पेड़, 2300 वर्ष पुराना पेड़ाचे श्रीलंका अनुराधापुरम में। जब तीसरी पेड़ नष्ट हुआ तो 1880 में लॉर्ड कनिंघम ब्रिटिश में गया श्रीलंका अनुराधापुरम में, और वहाँ से 2 रूट लेके आया, 21 जगह पे प्लांट किया, एक सारनाथ में। तो ये 4th जनरेशन ट्री है, चौथी वंशज का पेड़ है, 140 साल पुराना है, 140 ईयर्स ओल्ड है। उनका नाम था राजकुमार सिद्धार्थ, उसी जगह से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। तो मैं बोधि ट्री थोड़ा देर के बाद दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप देखिए ये राजा अशोक सम्राट का समय का ओरिजिनल पिलर है। ऐसा पिलर 5 मिल पाया, बाकी मिट्टी में दबने के बाद ये 2300 वर्ष पुराना पिलर है। ये सब सीमेंटेड 1880 में ब्रिटिश ने बनवाया। ये देखिए दूसरा है, इसमें कुछ ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है, कैन सी इन द ब्राह्मणी लिपि। एंड ये राजा अशोक का स्टैचू है। आप लोग बोधि ट्री देखिए, इस भंते को देखिए। प्रेयर कीजिए भंते जी। गुरु जी प्रेयर करो। नमो तस्से भगवतो ये आप लोग के सभी के लिए प्रेयर कर दिया। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आप भी हाथ जोड़ लो भैया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बोधि ट्री के नीचे ये बौद्ध भिक्षु आपके लिए प्रेयर कर दे रहा है। शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं। तो फर्स्ट वीक में बुद्धा को यहाँ पे इनलाइटमेंट मिला। ये 4th जनरेशन ट्री है, 140 ईयर्स ओल्ड है। इनलाइटमेंट के बाद बुद्धा यहाँ पे 49 डेज बिताए। उनका नाम था राजकुमार सिद्धार्थ, इसी जगह से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। सरस्वती बंतु ते साधु साधु। बौद्ध भिक्षु को अभी भैया जी डोनेशन करेगा, कुछ जो भी देना भैया दे दीजिए। लो बाबू रख लो, बोल दो साधु साधु।
चलिए, यही जगह है जहाँ पे बुद्ध बैठे थे। अंदर का एक पालकी है जहाँ पे बुद्धा बैठे थे। यहाँ पे बुद्धा का फुटप्रिंट है जो कल्पना करके बनाया गया। ये 2 पैर का है, इधर में 1 पैर का है। ये देखिए मेन जगह जहाँ पे बुद्ध बैठे थे ईस्ट फेस में। जो टेंपल का स्टेचू देखे वो ईस्ट फेस में था। उस जगह का नाम है वज्रासन। दैट प्लेस नेम इज द डायमंड थ्रोन। वज्रासन मुद्रा में बैठे थे। ये 4th जनरेशन ट्री है, 140 ईयर्स ओल्ड है। नाउ अभी मैं दूसरा सप्ताह पे जा रहा हूँ। बुद्धा यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अलग अलग जगहों पे 7 जगह पे 7 सप्ताह बिताया। ये सुजाता है जिन्होंने बुद्ध को खीर खिलाया था। यहाँ पे लोग आते हैं, प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, साधना वगैरह करते हैं। 150 देश के लोग आता है। तो यहाँ पर ये देखिए यादव में बौद्ध मॉन्क्स है। ये बड़ा गुरुजी है जिसका नाम है भगवान दास। ठीक है गुरुजी। तो पहला हफ्ता में बोधि ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। ये चौथी वंशज का पेड़ है, 140 साल पुराना। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद पेड़ के पीछे एक छोटा सा टेम्पल है। कैन यू सी द वन ट्री? टेम्पल के पीछे एक छोटा सा पेड़ के पीछे एक छोटा सा टेम्पल है। उस जगह पे बुद्धा दूसरा सप्ताह बिताया। उस जगह का नाम है अनिमेष लोचन। लोचन का मतलब आँख होता है, अनिमेष का मतलब आप पलक। तो बुद्ध वहाँ से खड़ा होकर 7 दिन लगातार बोधि ट्री को आप पलक दृष्टि से देख रहे हैं, पलक झपका नहीं। तो बुद्ध ने सोचा इस महान पेड़ को मैं क्या दे सकता हूँ, मैं थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दे सकता हूँ। तो उस जगह का नाम है अनिमेष लोचन। वहाँ से चल के यहाँ पे तीसरा सप्ताह बिताएं। ये छोटे छोटे पत्थर देखिए। इस जगह का नाम है चंक्रमन। चंक्रमन एक पाली वर्ड है। आने जाने के क्रम में, टहलने के क्रम में जब लॉर्ड बुद्धा तीसरा सप्ताह यहाँ पे मेडिटेशन वॉकिंग करते थे, चल के बिताते थे, तो उनके पैरों के नीचे से मिट्टी हट जाती थी, कमल का चिन्ह आ जाता था। लेकिन कमल का चिन्ह तो नहीं रह सकता था, इसलिए राजा अशोक द्वारा ऐसा पत्थर बनाया गया। लेकिन 12वीं शताब्दी में मुस्लिम राजा जब मिट्टी में दबाया तो खुदाई के दौरान टूटे फूटे हुए 11 मिल पाए। तो यहाँ पे सारे टूटे हुए 11 मिल पाए। तो इसी को रिप्लिका करके 1883 में लॉर्ड कनिंघम ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 19 स्टेप बनाया गया कि इतिहास मिट नहीं जाए। ये देखिए कमल का फूल जैसा बना हुआ है। नीचे भी राजा अशोक सम्राट का ओरिजिनल है, 2300 वर्ष पुराना है, और ऊपर का 140 साल पुराना है। ये ब्रिटिश का समय का है। तो ये बुद्धा का 3rd मेडिटेशन प्लेस है। ये स्टैचू देखिए, इसी तरह का स्टैचू जो कैन सी द वन स्टैचू, ये जो स्टैचू देख रहे हैं इसी तरह का स्टैचू उस पेड़ के पास है। वहाँ पे बुद्धा 4th वीक मेडिटेट किया। उस जगह का नाम है रतनगढ़। जब बुद्धा 4th वीक मेडिटेट कर रहे थे तो डीप मेडिटेशन में थे, गहरी मेडिटेशन में थे। तो उनके शरीर से, उनके बॉडी से 5 कलर निकला, 5 प्रकाश निकला, ब्लू, येलो, रेड, वाइट, ऑरेंज। आते आप कहीं भी जाते होंगे तो आप 5 कलर का बहुत सा झंडा देखते होंगे। कहीं भी बुद्धिस्ट टेंपल में जाते होंगे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाते होंगे तो 5 कलर का झंडा जरूर देखते होंगे। जिस झंडा का नाम है पंचशील, ब्लू है, येलो है, रेड है, वाइट है, ऑरेंज है, उस तरफ आगे में है, मैं दिखा दूंगा। उस झंडा का नाम है पंचशील। पंच का मतलब 5 होता है, शील का मतलब नियम होता है। वो पंचशील नियम है, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, बहिविचार नहीं करना, नशा नहीं करना, किसी जीव प्राणी को हत्या हिंसा नहीं करना। तो उसी 5 नियम को जो 150 देश के लोग आते हैं जो बुद्धिज्म वगैरह मानते हैं तो इसी 5 नियम को फॉलो करते हैं। यू कैन गो एनी मोनेस्ट्री, एनी बुद्धिस्ट टेम्पल, कैन यू सी इन द 5 कलर्स फ्लैग, दैट फ्लैग नेम इज द पंचशील फ्लैग। यू कैन सी इन द टेम्पल बिग स्टैचू। ये बड़ा सा मंदिर देखिए, पूरब दिशा से दिखा रहा है। आप लोग जितने भी देख रहे हैं सारे स्तूप है। इस तरह का इंडिया में तो 84,000 स्तूप है, लेकिन इस ग्राउंड में 485 स्तूप हैं। राजा अशोक सम्राट ने इंडिया में 84,000 स्तूप बनाए हैं। अभी मैं 6ठा हफ्ता बाद में बताऊंगा। इस जगह पे लास्ट वीक 7वां सप्ताह बताने जा रहा हूँ। ये सब देखिए पिंडदान लोग कर रहे हैं, बहुत भिक्खु है, मतलब सॉरी हिंदू लोग गया में भी पिंडदान करते हैं, यहाँ भी करते हैं। ये देखिए इस ट्री का नाम है राजा यतन। ये एक जंगली पेड़ है, काइंड ऑफ फॉरेस्ट ट्री है। तो इनलाइटमेंट के बाद, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद बुद्धा यहाँ पे 7वां सप्ताह मेडिटेट किए थे, अंतिम सप्ताह। तो इस पेड़ का नाम है राजा यतन। मैं 6ठा बाद में बताऊंगा, अभी 7वां सप्ताह बताने जा रहा हूँ, 7th वीक्स। सो बुद्धा आफ्टर इनलाइटमेंट, बुद्धा मेडिटेट हियर 7th वीक्स। जब इस पेड़ के नीचे 7वां सप्ताह मेडिटेट कर रहे थे तो यहाँ पे 2 बर्मा का व्यापारी आया था।
जिसका नाम था भलिका और तपस्बू। तो उन्होंने बुद्ध को देखा था, बुद्धा का शरीर पूरा स्केल्टन हो गया था, कंकाल हो गया था। तो उन्होंने खाने के लिए हनी राइस केक दिया, ऑफर किया। तो बुद्ध तो खा लिए, लॉर्ड बुद्धा तो खा लिए, लेकिन लॉर्ड बुद्धा को वापसी में देने के लिए कुछ नहीं था। नाखून और सर का 2 बाल दिया। और इसी जगह पे बर्मा का व्यापारी ने 2 मंत्रा बोला, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अब बुद्धा इस कंपाउंड में अलग अलग जगहों पे 7 वीक्स 7 प्लेसेस पे रखे, 49 डेज रखे। इस जगह को छोड़ के सारनाथ गए। सारनाथ में संघ बना और वहीं से धर्म प्रचार हुआ। ये देखिए, ये अशोका पिल्लर है। ये राजा अशोक के समय में 100 फीट का हुआ करता था। यू कैन सी द अशोका पिल्लर। मंत्र बोलो हरि ओम। ये अशोका पिल्लर है। ये राजा अशोक सम्राट का समय में 100 फीट का हुआ करता था, जो 3 शेर का लाइन देखते हैं। सारनाथ में 4 शेर वाला है, जिसको भी बख्तियार खिलजी मुस्लिम राजा जब तोड़ के मिट्टी में दबाया तो खुदाई के दौरान टॉप मिला तो कलकत्ता इंडियन म्यूजियम में रखा गया। क्योंकि जब ब्रिटिश का शासनकाल होता था तो उनकी राजधानी कलकत्ता विक्टोरिया हुआ करता था। तो अभी ये 15 फीट का है, अशोका पीठ में 100 फीट का हुआ करता था। इसका ऊपर का टॉप कलकत्ता इंडियन म्यूजियम में रखा गया है। इस जगह पे बुद्धा ज्ञान प्राप्ति करने के बाद 6ठा हफ्ता बिताए थे। लेकिन जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के बाद 6th वीक मेडिटेट कर रहे थे तो अचानक आंधी, वर्षा, तूफान आई। तभी इनको नागराज ने आकर रक्षा किया। इसमें देखिए एक स्टेचू है, उसी तरह का स्टेचू बना देगा। इस जगह का नाम है मुचलिंद सरोवर। मुचलिंद एक पाली वर्ड होता है, मूछ वाला नागराज ने इनको आकर रक्षा किया। इसकी गहराई जो तालाब देख रहे हैं 1883 में ब्रिटिश ने बनवाया। इसमें मछलियाँ हैं, मांगुर मछली है बिहार का। और ये जो स्टेचू है 1984 में बर्मा का लोगों ने दान में दिया। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल प्लेस नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे एक गांव का नाम है मोचारिंग, जहाँ पे बुद्ध ने 6ठा सप्ताह बिताया। लेकिन सारा सप्ताह यहीं होने के कारण 6th वीक रिप्लिका बना दिया गया, क्योंकि लोग 3 किलोमीटर दूरी पे नहीं जा सकते हैं। सो পুরো টেম্পলটা ঘুরে দেখতে দেখতে জাস্ট এত রোদ, তারপরে আবার ব্ল্যাক টি শার্ট পরেছে, ও আবার ফুল হাতা শার্ট পরেছে, মানে প্রচণ্ড গরম রয়েছে। তার মধ্যে পুরো টেম্পলটা ঘুরে দেখলাম। বাট এটা সত্যি অসাধারণ একটা টেম্পল। মানে এত বছর আগেকার জিনিসগুলো এত সুন্দরভাবে রাখা হয়েছে বা এখনও অবধি আছে, সেটা এসব তীর্থস্থান না এলে জাস্ট এটা বোঝা যায় না বা ফিল করা যায় না। টেম্পলটার হাইটটা জাস্ট দেখতেই পাচ্ছ, মানে এক ফোঁটা কালার নেই, মানে কোনো কালার করা নেই টেম্পলের উপরে। বাট এই যে ন্যাচারাল যে জিনিসটা রয়েছে না, ন্যাচারাল যে কালারটা হয়েছে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সব কিছু মিলিয়ে, এটা দেখতেই জাস্ট অসাধারণ লাগছে। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্টস করো। অ্যান্ড থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। থ্যাংক ইউ। বুম।